दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी लगातार अपनी स्थिति को राजनीति में एक बार फिर से उतनी ही मजबूती के साथ स्थापित करने की कोशिश कर रही है जितना मजबूती के साथ उसका स्वर्ण काल था 2007 में। 2007 वाली स्थिति में लौटने के लिए बहुजन समाज पार्टी हर वो प्रयास, हर वो कोशिश कम से कम करती हुई दिखलाई पड़ रही है। मीडिया में दिखलाई पड़ रही है, बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसमें उनकी कोशिश नजर आती है। लेकिन क्या सच में ये कोशिश जमीन पर हो रही है क्या? पहला सवाल। दो तरीके से बहुजन समाज पार्टी दोस्तों सवाल उस पर खड़े हो रहे हैं। तो क्या बहुजन समाज पार्टी का कैडर, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, उसके कोऑर्डिनेटर्स, उसके प्रभारी क्या बूथ पर जाकर के, जमीन पर जाकर के बहन जी के निर्देशों का, उनके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं क्या? पहला सवाल। और दूसरा, क्या बहुजन समाज पार्टी की हार के पीछे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का खेल, ईवीएम में खेल एक बड़ा फैक्टर है क्या? दोस्तों, ये सवाल इस बार इसलिए ज्यादा मजबूती से उठ रहे क्योंकि बहन जी ने सीधे तौर पर ईवीएम पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बीते दिनों जो बहुजन समाज पार्टी की बैठक थी उसमें भी ईवीएम को लेकर के अलग से चर्चा हुई, अलग से पूरा एक खाका तैयार किया गया कि ईवीएम को लेकर के किस तरीके से, किस ट्रैक पर बहुजन समाज पार्टी चले, किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी उसका विरोध करे, या ईवीएम के बारे में अपने जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको कैसे जागरूक करे। अब साथियों, बहुजन समाज पार्टी ईवीएम को लेकर के एक बड़े रणनीति को तैयार करने की कोशिश कर रही है। एक बात और मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी कभी भी, इतिहास उठा करके देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी सड़क पर उतर करके कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि अगर हम लोग प्रदर्शन करेंगे, हमारे समाज के लोग प्रदर्शन करेंगे, सड़क पर जाएंगे, तो पुलिस और प्रशासन के लोग उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराएंगे और कमजोर वर्ग के हम लोग हैं तो उन पर मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, बेचारे उनको जमानत भी नहीं मिलेगी, पूरा जीवन परेशान हो जाएंगे। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करने का तरीका एकदम अलग होता है, एकदम अलहदा होता है। बहुजन समाज पार्टी अंदर अंदर, अपने अंदर भीतर भीतर ही काम करती है और उसी को लेकर के, उसी वाली पृष्ठभूमि पर एक बार फिर से बसपा लौट रही है ईवीएम पर रणनीति बनाने को लेकर के। पिछले दिनों जो बहुजन समाज पार्टी की बैठक हुई उसमें कहा यह जा रहा है कि उसमें ईवीएम को लेकर के मतदाता और समाज को जागरूक करने के लिए एक मूवमेंट, एक प्रचार अभियान, एक अभियान चलाने के लिए बहन जी ने आदेशित किया है और यह भी कहा है कि इसकी पूरी रूपरेखा, इसकी पूरी रणनीति पहले उनको दिखाई जाए, फिर उसके बाद में उस पर आगे काम बढ़ाया जाए। अच्छा, ये काम होना था। इससे बहन जी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद करिए जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर ईवीएम और बैलेट को लेकर के सवाल खड़े किए थे और ये सवाल क्यों खड़े किए थे ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो बहन जी ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे वो आप सुन लीजिए और उसके बाद आपको बताऊंगा भारतीय जनता पार्टी के लोग जब विपक्ष में थे तो किस तरीके से ईवीएम का विरोध करते थे, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे वो और भारतीय जनता पार्टी के नेता। ये भी आपको सुनवाऊंगा। पहले बहन जी क्या कह रही हैं वो सुन लीजिए, उसके बाद बीजेपी की बात और उसके बाद ईवीएम पर विरोध के कारणों पर भी बात करेंगे। बहन जी की ये बयान सुनिए पहले। तो उसको लेकर अब ये आम चर्चा है, मैं खुद नहीं कह रही हूँ, ये लोगों में आम चर्चा है कि पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे और अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है। सीधे तौर पर कह रही कि ईवीएम के जरिए फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। दुख व चिंता की बात है। इतना ही नहीं बल्कि देश में लोकसभा व राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ साथ खासकर उपचुनावों में तो अब ये कार्य काफी खुलकर किया जा रहा है और ये सब हमें हाल ही में हुए यूपी के उपचुनाव में काफी कुछ
देखने के लिए मिला। ये उपचुनाव की बात थी। अब ईवीएम को लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब किस तरीके से बात किया करती थी, ये जरा सुनिए। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, इन तीनों लोगों को सुनिए जरा। पढ़े लिखे देश भी मोदी जी को सुन लीजिए। जब चुनाव होता है ना तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं आज भी। सुनिए। अमेरिका में भी you would expect that till a proper inquiry is done and till there is substantial assurance of a foolproof EVM in the coming elections of Haryana, Maharashtra, etc., the election commission would consider reverting to the old. आज जो मुख्तार अब्बास नकवी कुछ कह रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह कांग्रेस पार्टी के लिए इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन बनती जा रही है। और चुनाव के दौरान भी तमाम क्षेत्रों से ये शिकायतें आई थी। मुझे महाराष्ट्र की 73 कॉन्स्टिट्यूंसी से शिकायतें मिली। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से सीधे तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता उठाते थे। और मुझे तो याद है भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता जीवीएल नरसिम्हा राव, जो प्रवक्ता भी हैं, शायद अभी भी हैं, जीवीएल नरसिम्हा राव ने एक किताब लिखी थी और उसका विमोचन नितिन गडकरी से कराया था। नितिन गडकरी उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। ईवीएम के खिलाफ एक किताब लिखी गई थी, आप गूगल करेंगे तो आपको ये खबर मिल जाएगी। साथियों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब बहुजन समाज पार्टी इसको लेकर के सीधे तौर पर क्यों इस पर शंका कर रही है, क्यों ईवीएम को लेकर के खुल करके सामने आ गई। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ईवीएम पर अगर सबसे पहले किसी ने सवाल उठाया था तो वो थी बहन कुमारी मायावती जी। साल था 2012, पहली बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस ईवीएम पर सवाल उठाए थे। और अब जब उपचुनाव के ऐसे नतीजे आए उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी को खुल करके बोलना पड़ गया कि ईवीएम में धांधली हो रही है, पहले बैलेट में होती थी अब ईवीएम में हो रही है। क्यों ये कहा बहन जी ने, ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि और इसके लिए बहुत दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजे आप देख लीजिए कि किस तरीके से धांधली हुई। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ उनमें मीरापुर, मझवा, कटेहरी, फूलपुर, सीसामऊ, करहल, गाजियाबाद, कुंदरकी और खैर, ये सीटें थी। इन्हीं सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का 2022 में क्या जनाधार था, कितना वोट मिला था और इस उपचुनाव में कितना वोट मिला है, आपको पता चल जाएगा कि ईवीएम में कितनी धांधली हुई है। मीरापुर में इस बार बहुजन समाज पार्टी को मात्र और मात्र 3248 वोट मिला। इसी सीट पर 2022 में बहुजन समाज पार्टी को 23,797 वोट मिला था। 23,797, लगभग 24,000 के आसपास वोट। और अब 3,000। इसी मझवा में, जिस मझवा में इस बार दीपू तिवारी को 34,927 वोट मिला है, इसी मझवा में 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 52,990 वोट मिला था। अगर ईवीएम और सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल नहीं होता तो ये सीट बहुजन समाज पार्टी निकालने की स्थिति में बन रही थी। कटहरी में अमित वर्मा को 41,647 वोट मिला और इसी सीट पर 2022 में 58,482 वोट बसपा को मिला। इसी तरीके से देखिए इसमें फूलपुर में 20,000 वोट मिला है, 20,243 वोट मिला है जितेंद्र कुमार सिंह को फूलपुर में। और 2022 के विधानसभा चुनाव में 33,000 वोट मिला था बसपा। सीसामऊ में देखिए 1410 वोट मिला बसपा के वीरेंद्र कुमार शुक्ला को। और इसी सीसामऊ में 3,000 के आसपास वोट मिला था। आप हर जगह देखिए लगभग डबल का अंतर है। करहल में देख लीजिए 8,409 वोट मिला इस बार। 2022 में इसी सीट पर 15,701 वोट मिला था। गाजियाबाद
परमानंद गर्ग को इस बार मात्र 10,736 वोट मिला और इसी सीट पर बसपा को 2022 में 32,691 वोट मिला था। कुंदरकी देख लीजिए, कुंदरकी का उदाहरण आप देख लीजिए। कुंदरकी में 1,099 वोट मिला है बसपा को, 1,099, और यही वोट इसी सीट पर 42,742 वोट मिला था बहुजन समाज पार्टी को। खैर में देखिए 13,000 वोट मिला, 13,365 वोट पाल सिंह को, और खैर में यही वोट 65,302 वोट मिला था। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी थी वहां पर बसपा। सीधे तौर पर इन 9 सीटों पर बसपा को कुल वोट 1,35,000 के आसपास वोट मिला है। 1,35,000, 1,36,000 के आसपास वोट, 1,35,135 वोट मिला है इन 9 सीटों पर। और इन्हीं 9 सीटों पर 2022 में बसपा को 3,27,678 वोट। सीधा सीधा देख लीजिए, दुगने का डिफरेंस। इतना 6 महीने में 2 साल में कमजोर हो गई बहुजन समाज पार्टी। संगठन तो इतना कमजोर नहीं है। 2022 से तो और ज्यादा सक्रियता बढ़ाई है बहुजन समाज पार्टी ने। ऐसे में इसीलिए मायावती जी ने सीधे तौर पर अब ईवीएम के खिलाफ संगठन को जागरूक करने के लिए एक अलग रणनीति बनाने की बात कही है। और इस पर मायावती जी के जो कुछ अपने करीबी लोग हैं उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि ईवीएम को लेकर के बहुजन समाज पार्टी एक कोई बुकलेट पर भी काम कर रही है, जो मेरे सोर्स बता रहे हैं। और आने वाले वक्त में जब डोर टू डोर करेगी 2027 से पहले बहुजन समाज पार्टी, तो इस बुकलेट को अपने वोटर्स को, अपने जो सपोर्टर हैं, वोटर हैं, उन तक भी पहुंचाएगी ईवीएम के बारे में जागरूक करने के लिए। तो दोस्तों ये एक वीडियो था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल खुद रंग। नमस्कार।